आज की इस वीडियो में हम लर्निंग कर्व के रेट की कैलकुलेशंस के बारे में जानेंगे कि लर्निंग कर्व के रेट को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे कि अभी तक हम अपनी लास्ट वीडियोस में देखते आए हैं, जानते आए हैं लर्निंग कर्व के बारे में। तो लर्निंग कर्व बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये शो करती है कि जितने ज़्यादा तजुर्बात होंगे उतनी ही ज़्यादा लर्निंग इंक्रीज करेगी और किस तरह से इंक्रीज करेगी इस चीज़ को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो लर्निंग है ये एक फिक्स रेट पर इंक्रीज करेगी और इस फिक्स रेट को हम कहेंगे कि ये फिक्स रेट लर्निंग रेट है जिसकी वजह से ये लर्निंग इंक्रीज करेगी। और जैसे जैसे लर्निंग बढ़ती जाएगी मतलब एक काम में जितना ज़्यादा तजुर्बा होता जाएगा उस काम की वजह से उतना जो टाइम है वो रिड्यूस होता जाएगा। अब अगर बात की जाए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ये लर्निंग रेट जानना चाहती है तो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के लिए लर्निंग कर्व के रेट को जानना चाहती है ताकि वो ये जान सके कि कितनी दफ़ा एक प्रोसेस रिपीट होगा तो उसका जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में रिट लॉ को डिटेल से पढ़ा था कि रिट लॉ के थ्रू जो कम्युलेटिव आउटपुट है वो डबल हो जाएगा। कम्युलेटिव आउटपुट मतलब इकट्ठा जितना अभी तक आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उस आउटपुट को डबल कर दिया जाएगा और इस आउटपुट के डबल होने की वजह से जो कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है वो फॉल करेगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ये किस वजह से रिड्यूस हो जाएगा? ये लर्निंग की वजह से रिड्यूस हो जाएगा और एक फिक्स रेट पर रिड्यूस हो जाएगा जिसे हम कहते हैं लर्निंग रेट, जिसको भी हमने कैलकुलेट करना सीखना है। अब जैसे कि लेट सपोज एक कंपनी है हमारे पास ABC कंपनी, जिसके लिए ये कहा जाता है कि अगर एक लेबर पहली दफा कोई प्रोडक्ट बनाए तो उसको 50 घंटे लगते हैं एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हुए या एक प्रोडक्ट को बनाते हुए। अब जब वही लेबर इसी काम को, इसी प्रोडक्ट को 2 या 3 दफा बनाएगा तो लेट सपोज कि अगर वो दूसरी दफा बनाता है इसी प्रोडक्ट को तो उसको 48 आवर्स लगते हैं। अगर वो तीसरी दफा बनाता है तो उसको कम्युलेटिव आवर्स 46 लगते हैं। अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइम है, ये जो एवरेज टाइम है ये फॉल कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस लर्निंग रेट पर ये जो टाइम है, ये एवरेज टाइम है, ये रिड्यूस कर रहा है। तो हम इस लर्निंग रेट को जानने के लिए, जिसकी वजह से ये 50 से 48 और 48 से 46 हुआ है, हम लर्निंग रेट को फाइंड करेंगे। जिस तरह हम अभी तक अपनी जो एवरेज टाइम पर यूनिट है, जो लेट सपोज यहाँ दिया गया है, उसके लिए इस फॉर्मूले के थ्रू एवरेज टाइम को कैलकुलेट करते आए हैं और इस फॉर्मूले में ये कहा जाता है कि ये जो y है ये इक्वल है किसके? एवरेज लेबर आवर पर यूनिट के। और अभी तक हम इसी को कैलकुलेट करते आए हैं। इसी तरह से ए के बारे में भी हम जानते हैं कि ए हम कहते हैं फर्स्ट यूनिट टाइम को, मतलब कितना वक्त लगा है पहली यूनिट बनाने को, उसे हम ए कहते हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए एक्स की तो एक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ कम्युलेटिव यूनिट्स हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने बात की थी कि 3 यूनिट्स लेट सपोज थर्ड टाइम बना रहा है और तीसरी यूनिट बना रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि अभी तक पहली से तीसरी पर प्रोसेस आया है। तो जितने यूनिट्स के लिए हमने एवरेज लेबर आवर पर यूनिट कैलकुलेट करना होता है उसे हम एक्स की जगह पे लिखते हैं। लास्ट जो हमारे पास एक आइटम बच गया है, इस फॉर्मूले का जो एलिमेंट बच गया है वो है बी, जिसे हम कहते हैं कि ये लर्निंग कोफिशिएंट है। ये हमें ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी लर्निंग बढ़ रही है, उस चीज को हम इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं। और बी के फॉर्मूले के मुताबिक लॉग ऑफ लर्निंग रेट को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो बी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे कि अगर कम्युलेटिव यूनिट 16 है, कम्युलेटिव जो मतलब 16 जो है, अब वो हमारे पास x है। जो फर्स्ट यूनिट टाइम है, जो पहली यूनिट बनाने में जितना वक्त लगता है वो है 120 आवर्स, इसे हम कह देंगे ये a है। और साथ ही साथ जो एवरेज टाइम पर यूनिट इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया गया है उसे हम कह देते हैं कि वो 85.97 आवर्स हैं, जो 16 कम्युलेटिव यूनिट्स के लिए कैलकुलेट किए गए हैं। अब हमें ये तो पता है कि एवरेज टाइम पर यूनिट क्या है, मतलब y क्या है, ये भी पता है कि a क्या है और ये भी पता है कि x क्या है। तो अब हम इस फॉर्मूले में अगर देखें तो हमें 3 चीजें पता हैं, y,
A और X। मतलब अब हमें B जो है वो नहीं पता। B को पता लगाने के लिए हम इस फॉर्मूले के थ्रू B को कैलकुलेट करके यहाँ पर इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें लॉग ऑफ लर्निंग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें मैथमेटिकली अगर फॉर्मूले की तमाम चीजें गिवन हो तो उसमें से हम एक चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमें ये 3 चीजें गिवन होती थी तो हम y को कैलकुलेट कर लेते थे। अब हमें ये 3 चीजें गिवन है तो हम b को कैलकुलेट कर सकते हैं और लर्निंग रेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह अब इस फॉर्मूले को अगर हम खोल कर लिखें तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा कि y इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब अगर इसी फॉर्मूले में ये तमाम वैल्यूज को पुट किया जाए x, a और y को, तो ये हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है कि y की जगह 85.97, x की जगह 120 a की जगह 120 और x की जगह 16 रेज टू पावर लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। क्योंकि हमें लर्निंग रेट नहीं पता इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे ये 120 मल्टीप्लाई हो रहा है 16 के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके इस 87.97 को डिवाइड कर देंगे 120 के साथ, क्योंकि जो एक चीज एक तरफ मल्टीप्लाई होती है तो जब उसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए तो मैथमेटिकली वो उल्टा हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देंगे। जब 87.97 को 120 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 0.71642 इज इक्वल्स टू 16 रेज टू पावर लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब तक ये पावर खत्म नहीं होगी तब तक फर्दर कैलकुलेशंस नहीं की जा सकती। तो लॉग जब पावर में आ रहा हो तो हम क्या करते हैं कि इस लॉग को पावर्स खत्म करने के लिए दोनों साइड पर लॉग ले लेते हैं। दोनों साइड पर लॉग लेके किस तरह से हो जाएगा कि लॉग ऑफ 0.71642 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लर्निंग रेट। अब जब लॉग लिया दोनों तरफ तो जो पावर है वो इस वैल्यू से पहले आ जाएगी। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे अभी डॉट है ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, तो ये जो पूरी पावर है ये पहले आ गई। इसको हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया लॉग ऑफ 16 से, क्योंकि हम दोनों साइड्स का लॉग ले रहे हैं इसलिए हमने 16 का भी लॉग लेना था और लॉग के रूल के मुताबिक इसको हमने पहले लिख दिया। ये मेथड ज्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है जिनको लॉग की कैलकुलेशंस आती हैं, वरना हम इन स्टेप से लॉग की कैलकुलेशंस को भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पे जब हमने देख लिया कि तमाम जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके साथ लॉग है, तो जिसके लिए लॉग को सॉल्व किया जा सकता है हम उसके लिए लॉग को सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम लॉग को सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ 0.716 और यहाँ पे लॉग ऑफ 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ हम लॉग ऑफ 16 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लॉग ले लेंगे, इसका भी लॉग ले लिया, इसका भी, और लॉग ऑफ 2 भी ले लिया। तो ये हमारे पास इस टाइप की कुछ इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर अगर ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो मैथमेटिकली अगर इस वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाया जाए तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जब इस सब को हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया लॉग ऑफ लर्निंग रेट इज इक्वल्स टू माइनस 0.03620। अब हमें लॉग ऑफ लर्निंग रेट तो नहीं चाहिए, हमें लर्निंग रेट कैलकुलेट करना है। तो लर्निंग रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस लॉग को खत्म करना पड़ेगा लर्निंग रेट के साथ से। तो लॉग के कंसेप्ट के मुताबिक जब एंटी लॉग लगता है तो वो लॉग को खत्म कर देता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये वाले एंटी लॉग इस लॉग को खत्म कर देगा, तो यहाँ पर बच जाएगा लर्निंग रेट। और जब इस वैल्यू का हम एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लर्निंग रेट इज इक्वल्स टू 92%। अब ये जो मेथड है ये हर जगह पे अप्लाई हो सकता है जहां पे भी लर्निंग रेट को कैलकुलेट करना है। अब इस फार्मूले से y इज इक्वल्स टू a x की पावर b के फार्मूले से जब भी कैलकुलेट करना चाहें हम इस लर्निंग रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स कम है और स्टूडेंट्स को ये मेथड नहीं आ रहा तो उस केस में एक और तरीकाकार भी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कम्युलेटिव टेबल के थ्रू जो यूनिट्स हैं उनको एडजस्ट कर लेंगे और उन यूनिट्स तक ले जाएंगे जिस पे हमने लर्निंग रेट को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें एवरेज टाइम गिवन है। तो यहाँ पे लेट सपोज 1 प्लस 1 किया तो 2, इसी तरह से 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 8 16। मतलब यहाँ पे तो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन से इस टेबल को बना सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं कि अगर पहले यूनिट पर 120 घंटे लग रहे हैं, 120 आवर्स लग रहे हैं, तो ये रेट कितनी दफा अप्लाई होगा
तो हमारे पास जो टाइम है वो रिड्यूस होके 85.97 पर आ जाएगा। उसके लिए हम किस तरह से देख सकते हैं कि अगर 1, 2, 3 और 4 दफा लर्निंग रेट को अप्लाई किया जाए तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइम है प्रोडक्ट को बनाने का वो 85.97 पे आ सकता है। तो मतलब r की पावर को अगर 4 किया जाए, मतलब अगर r मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r और मल्टीप्लाई बाय r किया जाए तो ये हमारे पास r रेज टू पावर 4 होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर 120 घंटे पहली प्रोडक्ट पे लग रहे हैं और इस 120 घंटे पर अगर 4 दफा लर्निंग रेट अप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास 85.97 आवर्स पर यूनिट आ जाते हैं। तो अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि r रेज टू पावर 4 कर लेंगे, 85.97 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 120 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे जाके 120 को डिवाइड कर देंगे। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये बन जाएगा 0.7164। अब हम देख सकते हैं कि हमें r चाहिए। ये जो r है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लर्निंग रेट को, और इस लर्निंग रेट के साथ पावर भी है 4 की। अब इस पावर 4 को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे हमें नहीं पता चल सकता कि लर्निंग रेट क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस r रेज टू पावर 4 को रेज टू पावर कर देंगे अगर 1 डिवाइडेड बाय 4, या इस पावर को हम स्क्वायर रूट के थ्रू खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह। तो ये इससे इसके थ्रू कैंसिलेशन हो सकती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट हमें शो हो रहा है इसकी बेसिकली जो वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2 होती है, लेकिन यहाँ पे 4 है तो इसका क्या मतलब है इसकी पावर 1 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी। तो हम इसको नॉर्मली इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। तो इजी तरीका है कि आप जो रेज टू पावर हो उसी को 1 डिवाइडेड बाय नीचे 1 को डिवाइड कर दें उसी वैल्यू से जिसको आपने स्क्वायर को खत्म करना है। तो अब यहाँ पर ये भी इस तरह आ जाएगी 0.7164 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास r इज इक्वल्स टू 92% आ जाएगा। तो ये जो मेथड है ये तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन के पास जो यूनिट्स हैं, एक तो वो यूनिट्स इवन हो सारे ताकि टेबल बन सके, और दूसरा यूनिट्स जो हैं वो कम हो ताकि ये टेबल आसानी से बनाया जा सके। फर्दर मोर अगर बात की जाए तो ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा आसान तरीका है कि स्टूडेंट्स लॉग वाले मेथड को ही फॉलो करें जिनको लॉगरिथम आता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि लर्निंग कर्व के रेट को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, और हमने 2 मेथड्स देखे जिनके थ्रू हम लर्निंग कर्व के रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने अपनी कंपनी के लिए लर्निंग कर्व का रेट 92% कैलकुलेट किया जो कि दोनों मेथड से सेम आया। तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स कोई भी मेथड यूज करके लर्निंग कर्व के रेट को अप्लाई कर सकते हैं।